अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। जो इस चैनल पे पहली बार आया है और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जो ये वीडियोस देख जाते हैं चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, अगर आप भी उनमें से ही एक हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। आइए आज के रिव्यू की तरफ बढ़ते हैं। आज हम जो तमाशा और कभी मैं कभी तुम का मैंने किया एक ही वीडियो में सारा कवर कर लेते हैं। पहले हम बात करेंगे कभी मैं कभी तुम की। तमाशा इसके साथ मैं क्यों कवर करी हूँ, हम जब तमाशा के रिव्यू पे आएंगे तो तभी बात करते हैं। आ जाते हैं कभी मैं कभी तुम की एपिसोड 23 की तरफ। स्टार्ट वहीं से हुआ जहाँ से कल वाला सीन था जब वो मुस्तफ़ा अपने माँ बाप की बात कर रहे थे कि एक माँ बाप का ही रिश्ता था जिसपे कोई फ़र्क नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने भी मुझे छोड़ दिया। ये सच है कि पैसे वाली बात, ये सारी बात मैं कल कर चुकी हूँ। मुझे थोड़ा सा था कि पहले ही ऑलरेडी 38 या कुछ इस तरह मिनट की एपिसोड थी और उसमें तकरीबन 3-4 मिनट का ये पुराना सीन डाल दिया था इन्होंने। तो कोशिश क्या करें ये लोग ना, जो नए सीन्स हैं वही डाला करें। पहले ही एपिसोड ऑलरेडी छोटी थी और उसके ऊपर पुराने सीन्स जो थे डाल दिए थे। फिर वो जो सारा कॉन्वर्सेशन होती, क्योंकि इस बारे में मैं कल वाले एपिसोड वीडियो में बात कर चुकी हूँ, तो हम आज स्टार्ट करते। फिर जब वो सारी बातचीत करके जाता है तो शर्जीना उसके पास आती है तो कहती है क्या है, मतलब नहीं परेशान हो, इस तरह की बात कर रहा था। सबसे अच्छी बात है ये एक दूसरे को ना समझते हैं, एक दूसरे को अगर एक वक्त पे डाउन है तो दूसरा उसको संभाल रहा होता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाई गई जिस पर उसको कहता है कि मैं इतने पैसे कमाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे पास 60 लाख की गाड़ी हो, तुम्हारा जब दिल करे थे तुम चेंज कर लो, तुम्हारे पास 35-36 करोड़ रुपया हो तो वो है, लेकिन अगर मैं ये सब ना भी कर पाया तो मैं तुम्हारी इज़्ज़त वापस लाऊंगा कि मैं कम थर था ना, मेरी वजह से तुम्हारी इज़्ज़त क्यों चलेगी। जिस पर वो कहती है नहीं मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ, पैसों की ज़रूरत है। वो इतना अच्छा सीन था कि मतलब मुस्तफ़ा को अपनी तरफ से रियलाइज़ हो रहा है कि ये मेरी वजह से कहाँ आ गया, और दूसरी तरफ जो शर्जीना है वो उसको सपोर्ट करिए। एक जॉब भी ने पता है कि एज ए पार्टनर इन्होंने साथ चलना है, एक दूसरे को सपोर्ट करें। इस ड्रामा की मैं वही कहती हूँ ना, इतनी डिफरेंट चीज़ें इतना दूसरे ड्रामों से इसको मुख्तलिफ बनाती हैं। सबसे जो एक टॉक्सिक हीरो हम देखते हैं वो नहीं है इसमें, और ये दूसरे जो पार्टनर्स एक दूसरे का साथ दे रहे हैं वो सब। एक जगह मैं कहीं इंटरव्यू भी सुन रही थी या मैं कुछ इस तरह का देख रही थी तो उस पर था कि पैमरा की तरफ से कुछ था कि बैन वगैरह के ये जो इस तरह के सीन्स होते हैं ये साथ नहीं बैठे लड़का लड़की। तो मुझे उस पर थोड़ा मैं तब इस तरह रिव्यूज़ नहीं करती थी, तभी मेरे जहन में एक सोच थी कि जब हम टीवी पे तलाक और इस तरह की चीज़ें और किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल होती है वो चीज़ें दिखा सकते तो हम इस तरह की पॉजिटिव चीज़ें क्यों नहीं दिखा सकते। तो ये ड्रामा जो है वही सारी चीज़ें जो है कवर कर रहा है। फिर शर्जीना वो उसको समझाती है वो सारा। फिर जब दाल चावल बनाता है बनाती है, फिर अगेन इतनी पॉजिटिव चीज़ें हैं कि वो जब उसको अप्रिशिएट करता है कि तुमने किचन में खाना बनाया, इतने इस तरह के हालात में तुमने उस किचन में खाना बनाया, तुम्हें सलाम है। वरना नॉर्मली हमने नहीं देखा ड्रामों में, क्या रियल लाइफ में जहाँ भी कि बहुत कम ही होता होगा कि कोई मतलब खाना बनाने में अपने पार्टनर को कोई जो है अप्रिशिएट कर रहा हो। तो वो बहुत अच्छा और बहुत पॉजिटिव सीन था। और मैं बात करना भूल गई जब वो सारा इससे पहले सीन की जब वो उसको कह रहा होता है कि माँ बाप की बात चल रही, तो जब वहाँ पे दोनों की एक्टिंग और स्पेशली फ़हद मुस्तफ़ा जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस थी, अमेजिंग परफॉर्मेंस थी उनकी ना। फिर जब शर्जीना ऑफिस के लिए जा रही होती तो वो तब मुस्तफ़ा को दोबारा रियलाइज़ हो रहा होता कि मतलब मैं इसको कहाँ की इतनी बड़ी बातें कर रहा था और मैं अभी बेबस उसे जाता हुआ देखना। वो बहुत अच्छे सीन्स थे। फिर उसके लिए नाश्ता बनाते हैं और वो कहते हैं नाश्ता कहते हैं ये क्या है, वो बड़ा फनी सा था। फिर उसको जब वैन के लिए छोड़ने जाते हैं तो वो कहती है मैं खुद आ जाती। कहता देखा नहीं यहाँ पे तो लड़का हो या अंकल हो, सबकी नज़रें ऐसी हैं जो तुम्हें घर तक पहुँचा के जाएंगे। अगेन इतना रिलेटेबल था कि आजकल यही तो होता है कि नज़रें ही नहीं नीचे होती। तो वो बहुत अच्छा सीन था। और फिर जो शर्जीना होती है वो अपनी अम्मा के घर आती है ऑफिस से लंच ब्रेक लेके, वो अम्मा को सब कुछ बताती है। तो जिस पे उनकी अम्मा का था कि हमें क्यों नहीं बताया, हमें पता होना चाहिए था। तो वो कहती है कि वो जब वहाँ पे खाना नहीं खाती अपनी अम्मी के घर के, मैं आपके हाथों का इतना अच्छा खाना खा लूँगी और मुस्तफ़ा के लिए तो कुछ है भी नहीं। वो इतना मतलब पता नहीं, ये ड्रामा ऐसा कि मैं जब भी देख रही हूँ इस तरह के कुछ सीन्स आते हैं मतलब मुझे लगता है मुझे दिल से इमोशनल कर जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे देखने में। वो खाना नहीं खाती कि मुस्तफ़ा ने नहीं खाया हुआ। और दूसरी तरफ आदिल और
नताशा जो हैं उनका चरण वो अदील जो होता है उसको फ़ोन करता है, तो कहती है कि तुम कहाँ से मतलब फ़ोन कर रहे हो, तो मैं ज़्यादा तो उसको बताता है कि रुबाब जो है लंदन चली गई है। इस तरह मुझे क्वेश्चन है कि ठीक है अभी क्योंकि रुबाब गलत है तो उसके साथ अगर कुछ ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम रुबाब को जो उसका कैरेक्टर को पसंद नहीं करते कि हमें इससे शर्जीना मुस्तफ़ा के साथ इस तरह का किया, बट अगर रुबाब सही होती या इस तरह ना भी सही हो तो फिर भी अल्लाह अदील जैसा हस्बैंड और नताशा जैसी दोस्त किसी को ना दे, जैसे दोनों मिलकर उसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। फिर वो दोनों प्लान बना के मरी चले जाते, तो नताशा अगेन अपने हस्बैंड को जो है धोखा दे रही है सारा। तो ये क्या है, फिर ये भी उसके पीछे इस्लामाबाद और मरी के लिए निकल जाता है जो अदील होता है, और फिर वहाँ पे जाके ये सारा घूम फिर रहे हैं। वो अपने हस्बैंड को धोखा दे रही है और अदील अपनी वाइफ को धोखा दे रहा होता है। और फिर जब वहाँ पे रुबाब का फ़ोन आता है तो उसको कहते हैं जानू मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ, ये इस तरह इतना मतलब मुझे हो रहा था, मैं कह रही थी उसको ऑकवर्डली फील हो रहा है, सामने दूसरी लड़की को बिठा के अपनी वाइफ से और बातें कर रहा है उससे। और तो जब वो कॉल बंद करता भी है तो तब भी नताशा उसको कहती है कि तुम मर्द कितने झूठे होते हो कि तुम अभी ये बात करते हो। उसको कहते हैं नहीं मैं इससे बहुत एग्जॉस्ट हो गई, मेरे सामने आए तो मेरी मजबूरी ना हो तो मैं इससे नफरत करूँ। हालांकि वहाँ पे नताशा में इतनी अकल नहीं है कि इसको समझे कि क्या मजबूरी है, पैसे की मजबूरी है, तो अगर ये मेरे पास भी आएगा तो किस वजह से आ रहा है क्या। तो ये जो तीनों का ट्रायंगल है ना, तीनों ट्रियो जो है ना एक दूसरे को एक जैसे ही मिले हैं, एक दूसरे को सारे डिज़र्व करते हैं। फिर वो जब अदील का दोस्त उसको कहता है कि तुम वाटर कूलर और पंखे शंखे ले आना, तो वो टंकी सी ले आता है, वो बड़ा फ़नी सीन था। फिर जब शर्जीना आती है उसे कहती है बड़े हमने घर में ख़त्म पढ़ाया था कि वो पर्दों के बजाय भी वो उस तरह का ले आता है, वो भी बड़ा अच्छा फ़नी सीन था। तो फिर उसमें उसको कहती है कि तुम कितने ज़िम्मेदार हो गए, कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक इस तरह का लड़का, तो कहते तुम भी तो ये इस तरह जिस तरह सफाई माहौल में पसंद थी, तुम भी तो इस तरह के घर में मैले कुचैले घर में रह रहे, वो एक दूसरे को अप्रिशिएट करना, वो सारा बहुत अच्छा सीन था। और एक और सीन में किसकी बात करना, हाँ एक और सीन वो इतना पॉजिटिव दिखाते कि वो उसको कहते हैं कि बर्तन मैं धो दूँगा। ये नॉर्मल चीज़ें ऑनेस्टली ना मैंने इतना कोई लाइफ में कभी एक्सपीरियंस किया, क्योंकि किसी की इतनी हेल्प करा रहा हो ना हमने ड्रामों में देखे, तो वो इतना ज़्यादा अच्छा और वो ड्रीमी लगता है ना कि। और मैंने कल वाली वीडियो में कहा था एक ही दिल है मुस्तफ़ा साहब कितनी बार जीतेंगे, और मेरा अगेन वही डायलॉग है कि कितनी बार जीतेंगे। और मैं कल कुछ एक और वीडियो देख रही थी जिसमें उस लड़के का बड़ा अच्छा पॉइंट था कि उसके एक्चुअली 2 पॉइंट्स थे। अच्छा उसका हाँ कि एक तो तुम लोग जो लड़कियों सारी मुस्तफ़ा कर रहे हो सबको रियल में दिल ही चाहिए कि वो अमीर है शायद, बट मुझे लगता है जो मुस्तफ़ा तो मुस्तफ़ा ही चाहिए सबको। और दूसरी बात है एक और मैंने किसी का शेर सुना था कि लड़कियों तुम लोग तो मुस्तफ़ा करो, फिर लड़की भी तो शर्जीना जैसी होनी चाहिए ना, तो वो सारा बहुत अच्छा था। फिर जो शर्जीना की मुस्तफ़ा की बहन है वो बार बार कॉल कर रही होती तो वो कॉल्स उठाता नहीं है, तो जिस पे शर्जीना से कहती है कि तुम कॉल्स क्यों नहीं उठा रहे, वो तुम्हारी बहन है, तो कहते हैं नहीं मेरी कोई बहन भाई नहीं है, मेरे कोई माँ बाप नहीं है। वहाँ पर जो अफ़ाज़ मुस्तफ़ा के एक्सप्रेशंस थे और सारा उनकी आंखों में जो दर्द नज़र आ रहा था, अमेजिंग परफॉर्मेंस। और जिस पे शर्जीना फिर उसको समझाती भी है कि नहीं इस तरह नहीं है, लेकिन फिर भी वो कॉल उठा कहता है अब मेरा कोई रिश्ता नहीं है सिवाय एक के जो तुम हो। तो वो इतना इमोशनल और इतना अच्छा सीन था ना, मैं कभी सोचती हूँ मैं इसमें से क्या बोलूँ कि क्या चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। लेकिन ये मैंने बताया ना मैंने स्टार्ट वीडियो देखने के लिए अब कि चलो इस पर वीडियो बनाया करेंगे, लेकिन अब ये दिल को ऐसा लगता है मैं स्टार्ट करती हूँ मुझे होता अच्छा वीडियो बनानी, बट जब ड्रामा चलते चलते मैं उस ड्रामे में इतना इन्वेस्ट हो जाती हूँ कि नेक्स्ट फिर होता है कि अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा। फिर शर्जीना की जो अम्मा होती हैं वो उसके अब्बू को बताती हैं कि इस तरह, तो कहता है कि मैं उनसे बात करूंगा कि अपने बेटे के साथ और औलाद के साथ जो भी करे मेरी बेटी की, तो उसकी अम्मा उन्हें समझाती हैं कि ये उनके घर का मामला, तो कहते नहीं जहाँ मेरी बेटी का मामला है तो वहाँ पे मैं चुप नहीं रहूँगा। अब जो शर्जीना की अम्मा अब हैं दोनों वो आ गए हैं इनके घर आते हैं और वो कहते हैं कि हम आप दोनों को लेने आए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या होगा, जहाँ तक मैंने नेक्स्ट प्रोमो तो नहीं देखा बट मुझे लगता है ये नहीं जाएंगे, क्या होने वाला आगे, क्या शर्जीना मुस्तफ़ा जाएंगे, इनके आने से क्या कुछ ऐसा ना हो जाए कि इन दोनों के बीच में थोड़ी खटपट स्टार्ट हो, वो देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि मैंने प्रोमो नहीं देखा तो ये मैं अपने उससे बता रही हूँ, अब हो सकता है मेरे पॉइंट से बिल्कुल ही डिफरेंट कोई चीज़ हो रही हो। तो ये सब हो रहा है और मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि नताशा अचानक से सरप्राइज़ देने आ जाए और वो आके रुबाब सरप्राइज़ देने आ जाए और वो आके नताशा और अदील को देख ले, कुछ इस तरह का हो। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में आप लोग भी शेयर कर सकते हैं अपनी राय। आई थिंक मैंने सारे ही अपने पॉइंट्स जो हैं कवर कर लिए हैं
और अगर कोई पॉइंट रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं जिस बारे में मैंने बात ना की हो। तो इस वीडियो के 2 पार्ट्स है, जो कभी मैं कभी तुम देखना है तो वो उनके लिए यहीं तक था, और जो तमाशा देखना है उनके लिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जो दोनों चीज़ें देखते हैं तो अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं तमाशा की। स्टार्ट करते हैं तमाशा एपिसोड 53 का रिव्यू। इन दोनों चीज़ों को एक वीडियो में करने का मकसद ये था कि तमाशा की एपिसोड इतनी ठंडी थी और इसलिए मेरे पास कुछ खास पॉइंट्स थे ही नहीं। मैंने कहा मैं क्या बनाऊँगी, क्या बात करूँगी इस पर, कि आज की मतलब मेरे लिए, अब आप लोग इससे एग्री करते हो नहीं करते, लेकिन ये मेरा पॉइंट है, जितना सीज़न 3 की जितनी एपिसोड्स गुजरी हैं, आज वाली एपिसोड इतनी बोरिंग थी कि, और इसलिए मैं देखते देखते मैं कहती यार मतलब 20 मिनट गुजरी थी इसमें, मुझे लग रहा था कि तो एपिसोड इतनी लंबी है क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा था उस एपिसोड में। और फिर मैं कहती कब ख़त्म होगी। मैं जब देख भी रही थी मैं ये सोचती कि मैं बात क्या करूँगी। तो फिर मैंने सोचा कि अब अलग बनाने को तो कुछ है नहीं, तो फिजूल में क्या ही अलग बनाएंगे, तो हम दोनों चीज़ों को इकट्ठा कर देते हैं। एक कभी मैं कभी तुम का तो अच्छा रिव्यू है, अच्छी चीज़ें हैं बात करने को, उस पर बात करके फिर हम इस पर बात करने लग जाते हैं। स्टार्ट होता है वहीं पब्लिक कमेंट से स्टार्ट हो रहा था, जहाँ पे साइमा के लिए एक और कमेंट आता है कि आप बहुत अच्छी हैं। वो कोई बलोचिस्तान से होता है कि आप बहुत अच्छी हैं, आप बहुत पॉजिटिव खेल रही हैं। और फिर साइमा जो है उन्हें बलोची ज़ुबान में ही वोट वाला कहती है। अब साइमा ने सही बलोची बोली नहीं, वो तो जो बलोची जिसको समझ आती है, जिसको बोल रहा था उसी को पता होगा, बट वो बड़ा अच्छा था। मैंने कल वाली वीडियो में कहा था साइमा के रिएक्शन मुझे सबसे अच्छे लग रहे थे। फिर एक और आता है कि साइमा और अनम के लिए इकट्ठा आता है कि मैं चाहता हूँ साइमा जीती और अनम जो है अपना स्टैंड लिया करें। तो जिस पे अकील वापस उसको तंग कर रहा था, बड़ा फन सा था कि तुम मनम स्टैंड लेते, तुम्हारे पास स्टैंड नहीं है, मेरे पास तो स्टैंड है, ये देखो स्त्री स्टैंड है। तो वो अच्छा सीन था। फिर उसके बाद सुबह हो जाती है, सुबह ये लोग अकील और अरसलान नाश्ता बना रहे थे, अरसलान की ड्यूटी थे। अकील का ना मुझे वजारत वाला अच्छा लग रहा है, अच्छा चाह रहा है, सबके साथ फेयर चाह रहा है, मुझे लगता है अच्छी वजारत को लेकर चाह रहा है, सबके साथ हेल्प भी करा रहा है। तो जिस पर अरसलान नाश्ता बना रहा होता है तो वो उसकी हेल्प करा रहा होता है, तो कहता है कि मेरा तो अब क्योंकि लोग कम हो गए तो मुझे सबके साथ कहीं ना कहीं हेल्प करानी पड़ेगी। जब वो वज़ीर नहीं भी था तब भी मैंने उसकी ये क्वालिटी कही थी कि वो अच्छा है, वो हर वज़ीर की बात मानता था, वो एक्स्ट्रा मैंने वकील को एटलीस्ट काम के मामले लड़ते हुए तो कभी देखा ही नहीं है, तो वो तब उसकी हेल्प भी करा रहा होता है। तो फिर अकील एक जगह कहता है कि अरसलान का ये मसला है कि अरसलान अगर बना रहा है तो चीनी का पत्ती के ढक्कन जो है डब्बे का वो कहीं और होगा, कहीं अरसलान की चीज़ें बहुत फैलाई हो, तो मुझे इसके पीछे पीछे फिरना पड़ता है। फिर जब वो सारे बैठे होते हैं डाइनिंग टेबल पे तो अरसलान वो अकील और अयाज़ का चेहरा होता है, जिस पे अकील उसको कहते हैं कि मैं कभी भी अपने जहन में ये रख के नहीं बात सोता कि मेरी किसी से मैं जो भी है सारा कुछ ख़त्म करके सोता। वहाँ पे फिर उन दोनों का सॉरी सेशन चला, सब सही हो गया, सॉर्ट हो गया। और वाई वाले कमेंट्स ऐसे लाए ना लड़वाएंगे, लेकिन इस सीज़न वाले या तो ये दिलों में बातें रख के बैठे हुए निकाल नहीं रहे, या फिर ये वाकई मासूम लोग अच्छे लोग हैं, लड़ना नहीं जा रहे। हालांकि ये जो हफ्ता ऐसे चल रहा है ना, ये जो मुझे लगता है लास्ट 2-3 दिन होते हैं ना, उसमें कुछ नहीं कंटेंट होता उसमें से, तो ये हफ्ते से अभी तो 9 लोग हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, तो वो फिर सारा आपस में सॉरी गाइस अगेन पापा की कॉल आ गई थी, बीच में अजान होने लगी थी, तो हमने वीडियो को ज़रा स्टॉप कर दिया। मुझे एग्जैक्ट पॉइंट तो याद नहीं है कि मैं किस बारे में बात कर रही थी, बट आई थिंक वो अकील और अयाज़ वाला जो था वो सारा वो लोग सॉल्व हुआ और फिर हाँ अकील और अयाज़ वाले जो सारा मामला था वो सॉल्व हो गया। और फिर उसके बाद जो वजीहा है वो मुझे बड़ी कॉन्शियस नज़र आई कि वो हर जगह कैमरे पे जाके भी अपनी एक्सप्लेनेशन दे रही थी, तो वो कहीं ना कहीं शायद पब्लिक कमेंट्स ने इन्हें बहुत ज़्यादा कॉन्शियस कर दिया कि अगर इनके माइंड में कोई मुझे लगता है बात होगी भी तो वो नहीं करेंगे, या क्या, या तो ये बिल्कुल लास्ट वाले दिन में करते, 2-3 दिन रह जाते तो कुछ होता, पर खैर अब जो हो गया वो तो हो गया। फिर वजह हर जगह जाके एक्सप्लेन कर रही होती है, फिर जा वजह उसको कहती है तुम मुझे ब्रेकफास्ट की ड्यूटी दे दो, तो वो कहता है अकील का वहाँ पे था कि अच्छा पॉइंट था कि मैं हर 2-2 दिन बाद ड्यूटीज़ बदलाता रहूँगा ताकि किसी को ना लगे कि मेरे पे ये काम ज़्यादा आ गया। और ये फिर एक जगह साइमा और अनम जो होती हैं रैप सा बना रही होती है, और उसके अलावा जो अनम होती है वो अपना बेड सही करने के बाद जाके अकील को कहती है कि हमने बेड सही नहीं किया। पहली बात है, अब मुझे तो नहीं लगता कि अकील ने किसी को अभी तक अपना मुशीर बनाया, या अगर अनगढ़ में है तो मुझे नहीं पता। बहरहाल अनम तुम अपना काम करो ना बहन, दूसरों के कामों में क्यों घुस रही हो। तो वो जाके कहती है नहीं मैं बताऊंगी उसको, तो वो सारा था। और फिर उसके अलावा गेम आ गई, इन सब ने गेम खेली जिस पे अकील ने अनम को इतना अच्छा सपोर्ट कर रहा था, मुझे पुराना वाला बना आ गया, लेकिन अनम कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। बीबी बहन तुम मतलब सही नहीं करी, वो कह रहा आप सही करो। हालांकि मुझे लगता है अकील की जगह कोई और होता ना तो वो अनम को डिस्क्वालीफाई बहुत पहले ही कर देता, लेकिन
अनम को कह रहे हैं, अनम अपना क्या चल नहीं, तुम बायस्ड हो, तुम मेरे साथ ऐसे कर रहे हो, तुम मुझे चाहते नहीं हो मैं आगे खेलूँ, तुम लोग मेरे खिलाफ एक टीम अप, क्योंकि उसको कमेंट्स ऐसे मिले ना, बेशक एक टीम अप होगा लेकिन गेम में उसके साथ कुछ गलत नहीं हो रहा था, जहाँ तक मुझे लगता है सही चल रहा था सब, लेकिन उसको था कि मेरे पे टीम अप हो रहा है, मुझे ये निकालना चाह रहा है, जिस पर हम कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। तो इस तरह करते करते पहले साइमा आउट हुई, फिर करते करते सब आउट हो गया, एंड में अरसलान और रियाज रह गए थे, जिसमें उनके फ्रेंड्स उन्हें सपोर्ट करते, जिस पर नुमानों को कहते अयाज कल वाला तुम गुस्सा याद करो, तुम्हारे साथ क्या हुआ। वो करते करते अयाज होता है ये गेम जीत जाते हैं, और अयाज जो हैं तीसरे ऐसे बंदे हैं जो फाइनल वीक के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। और बाकी अब जो नुमान है वो मुझे गेम के अलावा तो कहीं देखने को नज़र ही नहीं आए। और एक जगह दानिया साइमा से बात करती हूँ कि जब कमेंट्स की बात हो रही है ऐसे को तैसा हो, तो दानिया ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव लग रही है। साइमा को जो गुस्से वाला पॉइंट है तकरीबन काफ़ी दिनों से देखने को नहीं मिला, वो कूल डाउन हुए, शायद वो बंदे भी कम हो गए हैं या किस तरह का मामला है। आई थिंक मेरे पास यही पॉइंट्स थे, क्योंकि एपिसोड में इतना कुछ खास था नहीं जिसमें मैं बात करूँ, इसीलिए मैंने इसको इसके साथ डाल दिया। अब देखते हैं कि कल वाले एपिसोड में कौन होता है। बस मैं चाह रही हूँ साइमा जो है सेव हो जाए। साइमा सेव नहीं हो रही, मैं नहीं चाहती कि, मैं चाहती हूँ, मुझे लगता है कि साइमा ना बहुत अच्छा खेल है। देखो साइमा की ज़ुबान से बातों से इख्तलाफात हो सकते हैं, बट इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते कि वो बंदी बहुत अच्छा खेली और तमाशा के लिए बेस्ट प्लेयर थी। मतलब मुझे, मेरा ओपिनियन आप लोग हो सकता है एग्री करो ना करो, बट साइमा बहुत अच्छा खेली है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि आज क्या टास्क होगा, आज क्या होगा। मैंने इसका भी प्रोमो वगैरह नहीं देखा, अब कोई आज बर्थडे वगैरह दिखाए हैं या इसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है, तो वो देखना दिलचस्प होगा। और कौन सेव होगा, क्या मामला हैं, सारा देखने को पता चलेगा। आई होप कि मैंने सारी पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। मेरे पास तो मुझे समझ नहीं आते बात किस पे करूँगी आज। तो बस पॉइंट सारे हो गए हैं मेरे कवर। कोई रह गए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।